सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे मेरे सभी प्यारे नौजवान साथियों, नमस्कार। फ्रेंड्स, आइए आज के डेली ऑडियो लेक्चर में कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक्स पर बात करते हैं, प्री की दृष्टि से भी और मेंस की दृष्टि से भी। शुरुआत करता हूं मैं स्काई रूट एरोस्पेस से। क्या आपने इसका नाम सुना है, स्काई रूट एरोस्पेस? जैसा कि मैंने कहा कि ये करंट अफेयर्स का विषय है, तो इसका मतलब यह हुआ कि डेफिनेटली यह शब्द हाल में ही अखबारों में आया होगा और आया था। क्या आपने इसे पढ़ा? यदि आपने इसे पढ़ा है तो किस तरीके से पढ़ा है? यह मानकर कि एग्जामिनेशन की दृष्टि से यह एक इम्पॉर्टेंट घटना है, या फिर यूं ही क्योंकि जब आप अखबार पढ़ रहे थे तो आपकी आंखों के सामने यह भी खबर आ गई तो आपने इसे पढ़ लिया? अब आप विचार कीजिए कि आपने इसके साथ किस तरीके का सुलूक किया है, और साथ ही साथ इसके बाद फिर यह भी विचार कीजिएगा कि वैसा सुलूक आपने क्यों किया। दोस्तों, मुझे लगता है कि स्पेशली प्री एग्जामिनेशन की दृष्टि से तो यह खबर बहुत इंपॉर्टेंट खबर है। मुख्य परीक्षा की दृष्टि से यह एक अपडेट करने वाली खबर है। अंतरिक्ष विज्ञान में, अंतरिक्ष जगत में भारत की उपलब्धियों की दृष्टि से। तो आइए अब इस पर बातें करते हैं। स्काई रूट एरो स्पेस यह एक प्राइवेट कंपनी है। जी हाँ, एक प्राइवेट कंपनी है। और इस प्राइवेट कंपनी ने कमाल ये किया है कि इसने स्वदेशी तकनीकी से बने रॉकेट विक्रम 1 को पृथ्वी की कक्षा में पहुंचा दिया। अभी तक इसरो इस काम को करता था, लॉन्चिंग का काम इसरो करता था, लेकिन यह पहली निजी कंपनी की पहली इतनी बड़ी सफलता है कि उसने विक्रम 1 को पृथ्वी की कक्षा में पहुंचा दिया। इसने बकायदे अपने मिशन आगमन के अंतर्गत इस रॉकेट ने लिफ्ट के लगभग पौने 16 सेकेंड में अपने सभी 6 पेलोड को पृथ्वी की 450 किलोमीटर ऊपर निर्धारित निम्न कक्षा में स्थापित कर दिया दोस्तों। और इसी के साथ ही भारत ऐसा तीसरा देश बन गया है जिसकी निजी कंपनियां भी अब ये काम करने लगी हैं। अमेरिका और चीन पहले से ही इसे कर रहे हैं। फ्रेंड्स, प्री एग्जामिनेशन की दृष्टि से यहाँ मैं आपको उन 6 पेलोड के नाम बता रहा हूँ जो वहाँ पृथ्वी की निर्धारित निम्न कक्षा में स्थापित किए गए हैं। इन्हें बस आप थोड़ा सा ध्यान से सुन लें। मैं केवल नाम भर बता रहा हूँ, वे वहाँ जाकर के क्या काम करेंगे इसके बारे में चर्चा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन नाम सुन लीजिए, क्योंकि प्री एग्जामिनेशन में कभी कभी इस तरह के स्टेटमेंट भी दे दिए जाते हैं। उसमें एक का नाम है एम्ब्रेस, एम्ब्रेस। अगला है सोलारस। तीसरा है स्कोप। चौथा है पिन पुलर व रिलीज नट। अगला है कॉस्मिक ब्लूम। और दोस्तों लास्ट है स्वर्ण मिनी रॉकेट। आपको रटने की जरूरत नहीं है, एक बार मैं फिर से दोहरा रहा हूं, बस ध्यान से सुन लीजिए। जी हाँ, मैं ध्यान को अंडरलाइन करना चाहूंगा, आप ध्यान से सुन लीजिए। एम्ब्रेस, सोलारस, स्कोप, पिन पुलर व रिलीज नट, कॉस्मिक ब्लूम और स्वर्ण मिनी रॉकेट। दोस्तों, यह जो रॉकेट है पूरी तरह से मजबूत कार्बन फाइबर मटेरियल से बना है, और इसका जो इंजन है वह स्वदेशी है, जो 3D प्रिंटिंग तकनीक से बनाया गया है। इसके साथ ही एक और भी बहुत महत्वपूर्ण और इंटरेस्टिंग बात, और वह यह कि इसे औसतन, ध्यान दीजिएगा, औसतन 28 वर्ष की उम्र वाले करीब 1000 वैज्ञानिकों ने तैयार किया है। यानी कि यह हमारे युवा वैज्ञानिकों की देन रही है। तो यदि आप
भी युवा वैज्ञानिकों में शामिल हैं, तो आप इसके लिए अपनी पीठ थपथपा सकते हैं। फ्रेंड्स, आपके लिए एक उपयोगी सूचना। मैंने आईएएस की तैयारी के लिए 2 पुस्तकें लिखी हैं। आप आईएएस कैसे बनेंगे, इसी के 2 भाग हैं। यह इंग्लिश में भी है। अब तक इसकी लाखों प्रतियां बिक चुकी हैं। यदि आप अपने आईएएस के लक्ष्य के प्रति सीरियस हैं तो आप इन दोनों पुस्तकों को लाइट हाउस मानकर चलें। यह आपके लिए एक प्रकार से मस्ट रीड बुक है। आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से ये दोनों पुस्तकें मंगा सकते हैं। दोस्तों, अब दूसरी खबर, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट खबर है, और खबर यह है कि बांग्लादेश ने अपने यहाँ के तिस्ता नदी प्रोजेक्ट को चीन को सौंप दिया है। यानी कि अब चीन इस प्रोजेक्ट को तैयार करेगा, अंजाम देगा। जबकि भारत ने सन 2024 में बाकायदे इसी तिस्ता नदी प्रोजेक्ट का प्रस्ताव उस समय बांग्लादेश को सौंपा था, और उस समय वहाँ के प्रधानमंत्री थी शेख हसीना। और आपको मालूम है कि उसके बाद शेख हसीना के विरुद्ध आंदोलन हुआ, उनकी सरकार का पतन हो गया, और अब जो नई सरकार आई है उसने इसी प्रोजेक्ट को चीन को सौंप दिया है। दोस्तों, तिस्ता नदी के बारे में आपकी तैयारी थोड़ी सी हो जानी चाहिए प्री एग्जामिनेशन की दृष्टि से, क्योंकि अब ये करंट का हिस्सा हो गया है। ये जो तिस्ता नदी है, थोड़ी सी जानकारी मैं आपको देना चाहूँगा कि 414 किलोमीटर लंबी है, हिमालय से निकलती है, और फिर सिक्किम पश्चिम बंगाल से होती हुई बांग्लादेश को चली जाती है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, स्टेट सिक्किम पश्चिम बंगाल से होती हुई बांग्लादेश को चली जाती है। 2011 में अंतरिम जल समझौते के प्रयास किए गए थे, और उस प्रयास में 37.5% पानी तिस्ता नदी का बांग्लादेश को मिलना था, लेकिन पश्चिम बंगाल की सरकार ने उस समय इसका विरोध किया था, इसलिए यह समझौता फाइनल नहीं हो सका। दोस्तों, क्या आप अपनी तरफ से इस बात पर विचार कर सकते हैं कि भाई ठीक है, तिस्ता नदी प्रोजेक्ट है, उसको चीन को दे दिया है, उसमें क्या बात हो गई, और ये बांग्लादेश का अधिकार है कि वो अपने यहाँ के प्रोजेक्ट को किसी भी देश को सौंपे, तो हमारा तो कोई कंसर्न नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो हमें भी मिल सकता था, हमने भी कोशिश की थी। तो फिर ये हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट क्यों हो गया ये खबर? दोस्तों, मुझे लगता है कि इसके उत्तर को ढूंढ पाना आपके लिए मुश्किल नहीं होगा, बशर्ते कि आप थोड़े से भी एक सतर्क किस्म के एस्पिरेंट्स होंगे। थोड़ी देर के लिए आप इसमें से चीन के नाम को हटा दीजिए। मान लीजिए कि यह प्रोजेक्ट बांग्लादेश ने चीन को न देकर नेपाल को दे दिया होता, या भूटान को दे दिया होता, श्रीलंका को दे दिया होता, तब शायद हमारे लिए यह खबर इतनी महत्वपूर्ण खबर नहीं बनती। लेकिन चूंकि उसने चीन को दिया है, इसलिए यह महत्वपूर्ण खबर बनी। और यदि उसने चीन को दिया भी है, तो और भी जो देश होंगे वो चीन को दे रहे होंगे, देते ही हैं, तो वे उनके बारे में तो हम नहीं जानते, वे हमारे लिए महत्वपूर्ण खबर नहीं है। तो फिर ये खबर क्यों महत्वपूर्ण बन गई? दोस्तों, ये खबर इसलिए महत्वपूर्ण बनी कि इसका जो परियोजना का जो क्षेत्र है वह हमारी अपनी सीमा से केवल 10-12 किलोमीटर की दूरी पर है, और हमारी जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है उससे केवल 22 किलोमीटर दूर। और ये जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है ये हमारे यहाँ की मुख्य भूमि को पूर्वोत्तर के 7 राज्यों से जोड़ता है। यानी कि आप यूं कह लीजिए कि यह पूर्वोत्तर भारत का एक एंट्री पॉइंट है, राइट। यहाँ अब चीन आ गया है। देखिए, जब परियोजना पर काम होगा तो उस समय बाकायदे चीन के जो सैकड़ों इंजीनियर हैं, जो टेक्नीशियन हैं, वो हमारी पूर्वोत्तर सीमा पर मौजूद रहेंगे। और आप जानते हैं कि हमारी जो पूर्वोत्तर सीमा है वो अपने आप में कितनी संवेदनशील सीमा है, और वहाँ चीन की मौजूदगी क्या आपको राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से कुछ चुनौतीपूर्ण नहीं लगती है? यदि चीन के साथ हमारे संबंध बहुत बेहतर होते, दोस्ताना संबंध होते, तब शायद भारत के लिए उतनी चिंता की बात नहीं होती। लेकिन चीन के साथ हमारे जिस तरीके के संबंध हैं उससे आप बहुत अच्छे तरीके से परिचित हैं। अरुणाचल प्रदेश जो हमारे नॉर्थ ईस्ट में ही है, हमारा है, उसको लेकर के चीन किस तरीके से बीच बीच में विवाद खड़े करता रहता है, इसके बारे में भी आपको जानकारी
होगी ही होगी। तो ऐसी स्थिति में तिस्ता नदी प्रोजेक्ट का बांग्लादेश के द्वारा चीन को सौंपा जाना हमारे लिए कहीं न कहीं एक चुनौती का विषय बन जाता है। और दोस्तों, इसीलिए सच पूछिए तो करंट अफेयर्स की यह खबर आपके लिए सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो जाता है। तो दोस्तों, आज के इन 2 खबरों के बारे में बस इतना ही। और इसी के साथ ही आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को अब यहीं समाप्त करता हूँ। नमस्कार।